सभी को जय मसीह की। मेरे भाई बहन आप सब कैसे हैं? मैं विश्वास करती हूँ आप लोग अच्छे हैं। आइए आज शाम की प्रार्थना में हम प्रभु की उपस्थिति में जाएंगे और मूसा जो परमेश्वर का नबी था, कैसे उसने परमेश्वर के दर्शन पाए और कौन सी आज्ञा लेकर प्रभु की बातों को मानकर आज मूसा बाइबल में उसके नाम गिने गए हैं। और हम देखेंगे कि मूसा के द्वारा परमेश्वर ने क्या किया। आइए अपनी आँखों को बंद करेंगे, आज इस स्टोरी को सुनकर हम आशीषित होंगे। थैंक यू लॉर्ड, हालेलुया। परमेश्वर धन्यवाद हो मेरे पिता पुत्र पवित्र आत्मा। प्रभु जी अब तक आपने हम भाई बहनों को संभाला है, आगे भी आप संभालिए। हे परमेश्वर, हम आपके चरणों में आए हैं प्रभु। इस शाम के समय प्रभु विनती प्रार्थना निवेदन लेकर प्रभु हर एक पर दया कर, और जैसे तूने मूसा को दर्शन दिया खुदावन, हम सबको भी दर्शन दे स्वामी। हम सबसे भी बातचीत कर राजा, और हम सबको भी अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल कर। हे पिता, तू जो चाहता है कि हम तेरे लिए उपयोग हो प्रभु, हमें अपने ज्ञान बुद्धि समझ से भर, अपनी ज्योति हम पर चमका परमेश्वर, और अपने आत्मा में से आत्मा, अपने बुद्धि में से बुद्धि, अपने ज्ञान में से ज्ञान हमें दे, ताकि हम भाई बहन मिलकर प्रभु आपकी महिमा कर पाएँ। परमेश्वर पिता आप दया करो, आज का वचन इन्हें सुनने में, समझने में और प्रभु आशीष पाने में मदद करो। जैसे आपने उन इस्राएलियों की पुकार सुनी, जितने मेरे यूट्यूबर भाई बहन हैं पिता परमेश्वर, हर एक की पुकार को सुनिए और हर एक के जीवन में आप काम कीजिए। सामर्थ्य पिता मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु, अपना छेदा हुआ हाथ बढ़ा के छू दीजिए, ब्लस कीजिए यीशु के नाम से, आमीन। हाँ परमेश्वर, जितने आपको पुकारते हैं प्रभु आप उनके पास होते हैं। आइए आज शाम की परमेश्वर की मूसा की स्टोरी को सुनेंगे और परमेश्वर और मूसा के वार्तालाप को हम सुनेंगे। हालेलुया। निर्गमन का सुसमाचार निकालेंगे हम लोग। निर्गमन की पुस्तक 3 अध्याय से हम पढ़ना स्टार्ट करेंगे। वचन कहता है, मूसा अपने ससुर यित्रो नामक मिधान के याजक की भेड़ बकरियों को चराता था, और वह उन्हें जंगल की पश्चिमी ओर होरेब नामक परमेश्वर के पर्वत के पास ले गया, और परमेश्वर के दूत ने एक कटीली झाड़ी के बीच आग की लौ में उसको दर्शन दिया। हालेलुया। परमेश्वर के स्वर्गदूत ने मेरे भाई बहन मूसा को आग में से दर्शन दिया, और वचन कहता है, और उसने दृष्टि उठाकर देखा कि झाड़ी जल रही है पर वह भस्म नहीं होती है। हालेलुया। वचन कहता है, जब मूसा ने देखा कि एक कच्चा पेड़ जल रहा है, वो झाड़ी जल रही है लेकिन वो समाप्त नहीं हो रही है। ये है परमेश्वर का चमत्कार मेरे भाई बहन। और वचन कहता है कि जब दूत ने एक कटीली झाड़ी के बीच आग की लौ में उसको दर्शन दिया, और उसने दृष्टि उठाकर देखा कि झाड़ी जल रही है पर भस्म नहीं होती है, तब मूसा ने कहा, मैं उधर जाकर इस बड़े आश्चर्य को देखूंगा कि यह झाड़ी क्यों नहीं जल पाती है, जल जाती है। हालेलुया। क्योंकि आग लगता है मेरे प्रियो, चाहे जितना भी बड़ा काठ हो, जैसा भी पत्ता हो, कुछ भी हो, जलकर राख ही बन जाता है। यहाँ तक कि इंसान भी जलकर राख ही बनता है। लेकिन ये झाड़ी, ये पेड़, उसमें आग जल रही थी, लौ जल रही थी, लेकिन पत्ता नहीं गिर रहा था, आग समाप्त नहीं हो रही थी। ऐसा होता है परमेश्वर का चमत्कार मेरे प्रियो। और जब यहोवा ने देखा कि मूसा देखने को मुड़ा चला आता है, तब परमेश्वर ने झाड़ी के बीच में से उसको पुकारा, हे मूसा, हे मूसा। मूसा ने कहा, क्या आज्ञा? हालेलुया। आज भी मेरे प्रियो परमेश्वर से बोलिए, वो आपको पुकारेंगे, आपके नाम लेकर पुकारेंगे, और आप भी उनकी आवाज़ को सुन सकते हैं। आमीन। मैंने भी सुना जब उन्होंने मुझसे इंग्लिश में बात किया, मैंने भी उनसे सुना, उनको देखा नहीं, लेकिन उनकी ज्योति को मैंने देखा। और वचन कहता है कि तब उसने कहा, इधर पास मत आ और अपने पाँव से जूतियों को उतार दे, क्योंकि जिस स्थान पर तू खड़ा है वह पवित्र भूमि है। फिर उसने कहा, मैं तेरे पिता का परमेश्वर और अब्राहम का परमेश्वर, इसहाक का परमेश्वर और याकूब का परमेश्वर हूँ। हालेलुया। उन्होंने कहा, मैं इन सब का परमेश्वर हूँ। और आज जितने प्रभु को पुकार रहे हैं, परमेश्वर कहता है कि तुम भी मेरी संतान हो। हालेलुया। तब मूसा ने जो
परमेश्वर की ओर देखने से डरता था, अपना मुंह ढांप लिया। हालेलुया। फिर यहोवा ने कहा, मैंने अपनी प्रजा के लोग जो मिस्र में हैं उनके दुख को निश्चय देखा है, और उनकी जो चिल्लाहट परिश्रम करने वालों के कारण होती है उनको भी मैंने सुना है। मेरे प्रियो, आज आप चाहे जो भी तकलीफ में हैं, जो भी बीमारी में हैं, जो भी कष्ट में हैं, इस वचन से आप समझ जाएंगे कि परमेश्वर आपकी सुन रहा है। हालेलुया। और वचन कहता है कि और उनकी चिल्लाहट और परिश्रम करने वालों के कारण होती है, उनको भी मैंने सुना है, उनकी पीड़ा पर मैंने चित्त लगाया है। हालेलुया। आज मेरे प्रियो, आप चाहे जैसे भी हैं, कराह रहे हैं, दुख में हैं, गरीबी में हैं, कर्ज में डूबे हुए हैं, कर्जदार आ कर के आपसे मांग रहे हैं, लेकिन आज परमेश्वर चमत्कार करेगा। हालेलुया। इसलिए अब मैं उतर आया हूँ। आमीन। आज परमेश्वर इस वचन को सुनते ही आपके जीवन में उतर आएगा। हालेलुया। कि उन्हें मिस्रियों के बस से छुड़ाऊं और उस देश से निकाल कर एक अच्छे और बड़े देश में, जिसमें दूध और मधु की धाराएं बहती है, ले जाऊं। हालेलुया। मेरे प्रियो, परमेश्वर कहता है जहाँ दूध और मधु की धाराएं बहती है, वहाँ पर परमेश्वर आपको हमको ले जाना चाहता है। हालेलुया। इसलिए अब सुन, इस्राएलियों की चिल्लाहट मुझे सुनाई पड़ी है, और मिस्रियों का उन पर अंधेर करना भी मुझे दिखाई पड़ा है। हालेलुया। आज चाहे आपको कोई जैसे भी सता रहा है, आज जैसे भी आप रो रहे हो, चिल्ला रहे हो, मेरे प्रियो, आप कल नहीं रोओगे, क्योंकि परमेश्वर आज इस वचन के द्वारा आपकी चिल्लाहट को सुन रहा है, आपके तकलीफ़ों को सुन रहा है। अगर आप उसे सुना रहे हैं तो परमेश्वर आज ही आपको किसी के द्वारा, किसी की प्रार्थना के द्वारा आपको चंगाई देगा। आमीन। क्योंकि मैं वचन के बीच में ये घोषणा कर रही हूँ कि परमेश्वर आपको आज इस वचन से आशीष देगा। और वचन को लेकर के जब हम कमांड करते हैं, शैतान थरथरा जाता है। मेरे प्रियो, वचन कहता है, इसलिए आ, मैं तुझे फिरौन के पास भेजता हूँ कि तू मेरी इस्राएली प्रजा को मिस्र से निकाल ले आए। हालेलुया। परमेश्वर ने कहा, आ मूसा, मैं और किसी को नहीं, तुझे ही उस मिस्र के लोगों के पास भेजता हूँ जहाँ हमारे इस्राएली कैद हैं। मेरे प्रियो, आप जहाँ भी आज फंसे हुए हैं, शैतान के बस में हैं, ओ शैतान ने आपको जकड़ के रखा है, लेकिन आपको कराहने और पुकारने की ज़रूरत है। और आज आपकी पुकार परमेश्वर तक पहुँचे। इस वचन को सुनने के बाद ज़रूर आप प्रार्थना में बैठ जाएं, और आप जैसे हैं मेरे प्रियो वैसे नहीं रहेंगे। आत्मा से भरकर इस वचन को सुनते सुनते आज आपकी आंखों से आंसू आएंगे, क्योंकि परमेश्वर ने इन मिस्रियों के गुलामी को देखा था और इस्राएलियों पर दया किया था। आज आप पर भी कोई गुलामी कर रहा है, परमेश्वर आज आपको छुड़ाएगा इस वचन के अनुसार। आमीन। तो वचन कहता है, परंतु मूसा ने परमेश्वर से कहा, मैं कौन हूँ जो फिरौन के पास जाऊं और इस्राएलियों को मिस्र से निकाल ले आऊं। तब हालेलुया। क्योंकि मूसा ने भी सोचा कि मैं तो सुख दुख भोगी मनुष्य हूँ, मैं कैसे मिस्रियों को पास जाकर इस्राएलियों को निकाल ले आऊँगा। लेकिन यीशु मसीह ने, उस परमेश्वर यहोवा ने कहा, उसने कहा, निश्चय मैं तेरे संग रहूँगा। आमीन। आज जब आपके साथ भी परमेश्वर रहेगा मेरे प्रियो, आप हर एक असंभव को संभव कर सकते हैं। आमीन। उसने कहा कि मैं निश्चय तेरे संग रहूँगा, और इस बात का कि तेरा भेजने वाला मैं हूँ, तेरे लिए यह चिन्ह होगा कि जब तुम उन लोगों को मिस्र से निकाल चुके, तब तुम इसी पहाड़ पर परमेश्वर की उपासना करोगे। आमीन। मेरे प्रियो, जब हम लोगों के जीवन में भी परमेश्वर बहुत सारी आशीषें देता है, तो हम लोग संडे के दिन जाते हैं और गवाही देते हैं, क्योंकि वो परमेश्वर का भवन है। और यहाँ पर परमेश्वर ने मूसा को भी कहा, इसलिए परमेश्वर ने क्या कहा कि मैं तुम्हारे संग रहूँगा। ये निशानी है मेरे प्रियो कि आप अगर किसी पर हाथ रखते हैं और वो चंगा हो जाता है। मैंने कल प्रार्थना के विषय में डाला है कि कैसे प्रार्थना करना चाहिए। मैं आप लोग की अगर इच्छा है, आप कमेंट करें कि आप जानना चाहते हैं, आप इच्छुक हैं प्रार्थना के विषय में, मैं और भी बातों को आपको बताऊंगी।
इसलिए मेरे भाई बहन, जब परमेश्वर आपके जीवन में काम करता है तो आप उनकी गवाहियाँ जरूर देते हो। मूसा को भी परमेश्वर ने कहा कि मैं तेरे साथ रहूँगा। आज परमेश्वर आपको भी कहता है कि मैं तेरे साथ रहूँगा। मुझे भी कह रहा है कि मैं तेरे साथ हूँ, तू प्रार्थना कर। आमीन। आइए अपनी आंखों को बंद करेंगे और प्रार्थना में जाएंगे। सर्वशक्तिमान सेनाओं के आवाज, स्वर्ग और पृथ्वी के मालिक, हम आपके चरणों में कोटि कोटि धन्यवाद करते हैं प्रभु। जैसे आपने इस्राएलियों को प्रभु उस मिस्रियों के बस में जो गुलाम थे प्रभु जी आपने छुड़ाया है परमेश्वर। आज प्रभु वचन के बीच में जो मैंने प्रभु जी प्रार्थना डाली है परमेश्वर, उस बीच में इस प्रार्थना में से प्रभु आज हर एक के परमेश्वर बंधन को तोड़ दीजिए। आज जितने प्रभु घुटनों में आकर आपसे प्रार्थना कर रहे हैं प्रभु, उनके जीवन में नया काम कीजिए हे परमेश्वर। विशेष करके मैं बहन शीला के बहन के बेटे विवेक के लिए दुआ मांगती हूँ पिता, जो बीमार है परमेश्वर और जो प्रभु आईसीयू में है परमेश्वर। पवित्र आत्मा उस शीला बहन के बेटे को, शीला बहन के बेटे को प्रभु छू के अद्भुत चंगाई दीजिए सामर्थी पिता। प्रभु जी मैं प्रार्थना करती हूँ मेरे खुदावन भाई वीरेंद्र सिंह को प्रभु अद्भुत चंगाई दीजिए परमेश्वर। प्रभु अपने पैर से चल नहीं पाते हैं परमेश्वर, उन्हें चलने में मदद कर राजा। हर एक जितने आपको पुकार रहे हैं प्रभु, आप उन्हें छुड़ा लीजिए। पवित्र आत्मा मैं विनती करती हूँ रिया बहन की बेटी भूमि के लिए परमेश्वर। प्रभु भूमि को अद्भुत चंगाई दीजिए। हर दिन का मेरा मांगना परमेश्वर आप देखते हैं प्रभु। आपने कहा तुम मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा। भूमि को पूरी रीति से आप चंगाई दीजिए, उसके द्वारा उसका घर, उसका घराना उद्धार पाए परमेश्वर पिता। मैं प्रार्थना करती हूँ परमेश्वर प्रभु नौसाद बानों के लिए परमेश्वर, जो कर्नाटक बेलगम से हैं पिता। वो लोग जब घर ले रहे हैं प्रभु, कोई उनके ऊपर जादू टोना कर रहा है प्रभु, जिनका किया उन्हीं के अवसर लौटा दे और वो भी प्रभु तेरी महिमा और प्रशंसा करने वाले बने। सामर्थी परमेश्वर दया कर राजा, हर एक को प्रभु तो छुड़ा ले, हर एक के जीवन में काम कर परमेश्वर। प्रभु बहन अर्चना जो मुंबई महाराष्ट्र से है परमेश्वर, प्रभु हर दिन जब आपके चरणों में घुटना टिकाई है पिता, उनके पति शैलेंद्र को अच्छी जॉब देकर ब्लस कर राजा। और परमेश्वर उनके बहन के लड़की की शादी है प्रभु, जाने आने का सारा उपाय आप कीजिए, सारा खर्चा आप अपने स्वर्ग से दीजिए और ये बड़ी गवाही होने पाए। सामर्थी परमेश्वर पिता दया कर। प्रभु बहन रासमढ़ी का जो भाई अजय चौरसिया प्रभु पैसा लेकर भी प्रभु मुकर रहा है, झूठ बोल रहा है परमेश्वर पिता दया कर। हे पिता उनकी आंसुओं को देख, उनकी पुकार को सुन प्रभु। रासमढ़ी बहन का पैसा परमेश्वर प्रभु जाकर वो गवाही दे, 1 रुपया भी परमेश्वर रासमढ़ी बहन का नहीं लगना है परमेश्वर प्रभु दया कर। जो प्रभु विनोद गुप्ता वकील है उसके मन में डर और भय दे स्वामी, तेरी लाठी में आवाज नहीं है, नहीं तो मार परमेश्वर, ताकि वो प्रभु ये पाप करना छोड़ दे। यहाँ का पैसा यहीं रह जाएगा परमेश्वर, लेकिन सिर्फ हमारा किया हमारे साथ जाएगा परमेश्वर। उसके अंदर डर और भय दे। बहन रासमढ़ी को जल्द ही न्याय मिलने पाए परमेश्वर पिता दया कर मेरे स्वामी। मैं प्रार्थना करती हूँ हर एक उन भाई बहनों पर जो इस समय दुख से प्रभु बीमार है, चिकनगुनिया प्रभु, डेंगू, मलेरिया बुखार से, नॉर्मल बुखार से पीड़ित हैं, यीशु के नाम से छुटकारा पाए। खोरिया लादा बाला शिंदरिया पवित्र आत्मा प्रभु जी, ओ रिया बाबा बाबा शंदा खाला रबा बाबा सामर्थी प्रभु, और राइट नाउ टच यू मास्टर, एक एक को छू ले मेरे परमेश्वर, एक एक के जीवन में परमेश्वर पिता आप काम करें। हे स्वामी मैं आपके चरणों में विनती करती हूँ पिता परमेश्वर, जितने शुगर से, प्रेशर से प्रभु, यूरिक एसिड से प्रभु, माइग्रेन से परमेश्वर, ओ प्रभु ब्लड प्रेशर से, हाई ब्लड प्रेशर से परेशान है खुदा बाप तेरी ओर से होने पाए, ये छुटकारे को प्राप्त करें। खोरिया लदा बाला शिंदरिया पवित्र आत्मा प्रभु जी मैं विनती करती हूँ एक एक जन प्रभु बड़ी गवाही के साथ आए। ओ प्रभु धन्यवाद करते हैं आपको प्रभु, जितने लोग परमेश्वर इस समय सुन रहे हैं उनके जीवन में बड़े काम होने पाए। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस। पवित्र आत्मा आप दया करें, हर दिन प्रभु हमारे साथ रहें, ताकि परमेश्वर हम दुनिया पर असर छोड़ने वाले जन बने। प्रभु यीशु मसीह के ऊंचे और सामर्थी नाम से इस विनती और प्रार्थना को मांगती हूँ पिता, दया से सुनिए, उसे पूरा करिए, आमीन। मेरे प्रिय भाई बहन जिन्होंने कल का प्रार्थना नहीं देखा है, आप जा करके देख सकते हैं कि प्रार्थना कैसे करें, और मैंने डाला है और बहुत ही परमेश्वर ने मुझे जो बताते हैं वही मैं करती हूँ। तो आप ज़रूर कल का प्रार्थना जा कर के पीछे देखें, और आपको अच्छा लगे आप कमेंट ज़रूर करें। जितने नए भाई बहन हैं आप लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करें, दूसरों को शेयर करें, ताकि जैसे आप बच गए हैं दूसरे भी बचें। अब मैं विश्वास करती हूँ आप लोग कर रहे हैं। धन्यवाद, जय मसीह की। फिर मिलेंगे, तब तक के लिए परमेश्वर आपके साथ रहे, आमीन।